कि कथा की सीरियस कंडीशन है और डॉक्टर जो है उसे ट्रीट कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर पहली बार आकर ये बता देते हैं कि अभी तो वो स्टेबल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अभी हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनके सर पर ना बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अगर वहाँ पर ब्लीडिंग होकर क्लॉटिंग वगैरह कुछ होती है, वो अगर हो गई, मतलब कि अंदरूनी चोट है उसको, अगर वो ब्लीडिंग होकर वहीं पर जम गई तो शायद वो कोमा में भी जा सकती है। इस तरीके से यूवी को आकर बोल रहे हैं डॉक्टर। और यूवी जो है अचानक से भड़क पड़ता है, डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप कुछ भी करो मुझे नहीं पता, आपको कथा को बचाना ही होगा। तो यूवी के जो चाचा हैं छोटे, डॉक्टर से माफ़ी मांगते, कहते सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ये थोड़ा बस इसका वाइफ है ना वो, तो इस वजह से थोड़ा घबराया हुआ है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, बस आप कथा को बचा लीजिए। तो सभी लोग वहाँ पर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्लीज़ डॉक्टर कुछ भी करके आपको कथा को बचाना है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो हैं, और चाचा जी और चाची जी भी आकर ये सब जब पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे और परी तुम्हें चोट कैसे लगी, तो परी बताती है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, कथा मुझे ही बचा रही थी, मुझे बचाने के चक्कर में उससे चोट लग गई, वो खाई में गिर गई। और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए, दवा वगैरह तो हम दे ही रहे हैं। तभी जो यूवी है उसे एक आइडिया आता है, उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है कि जब वो कभी छोटा था, उसकी मॉम जो उसके पास बैठी थी, तो वो बार बार रो रहा था, गंदा सा मुँह बना रहा था कि मॉम आपने तो कहा था इस रोज़ पर फ्लावर आएगा, लेकिन इस पर तो कोई भी फ्लावर नहीं आया। तो उसकी मॉम समझाती है कि बेटा कभी कभी ना ऐसा होता है कि अपने मन की बात आप जिसको बताना चाहते हो उसको बोला करो, तभी तो उसको लगेगा कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। मतलब कि आपको रोज़ को बोलना चाहिए कि मुझे फूल चाहिए, तभी तो वो रोज़ आपके लिए फूल देगा। तो वो बात उसको याद आती है, तभी वो घर से सारे जो उसके कथा के प्लांट है उसमें से बहुत सारे प्लांट मंगवाने के लिए कहता है, और जिस रूम में कथा है वहाँ पर वो सारे के सारे प्लांट जो लगवा देता है, और उन सब के बीच बैठकर कथा को याद दिलाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारे जो इतने सारे फैमिली मेम्बर हैं ये सब तुम्हें याद कर रहे हैं, और जल्दी से ठीक हो जाओगी तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम सिर्फ मेरी मदद कर रही थी, मुझे परी ने सब कुछ सच सच बता दिया है, मैंने तुम्हें मौका भी नहीं दिया अपनी सफाई में कुछ कहने का, तो मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जल्दी से ठीक होना ही पड़ेगा, तभी तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा और तुम मुझे माफ़ कर दोगी। तो ये सारी बातें देखने के बाद सारे जो वहाँ पर लोग इकट्ठा है, यूवी के भाई, उसके चाचा चाची, वो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार यूवी को अपनी गलती का पछतावा है और वो चाहता है कि कथा ठीक हो जाए। और वहीं पर चाची जी कहती है कि ये दोनों भले ही कहते हों कि इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन इन दोनों के बीच ज़रूर है। तो अब ये बात घर तक भी पहुँच गई है कि कथा का एक्सीडेंट हो गया है और परी का इसमें कुछ ना कुछ हाथ है। तो डॉक्टर जो है सभी लोगों को कह देते हैं कि सब लोग यहाँ पर ना रुकें, कुछ एक आधा जन यहीं पर रुक सकता है। तो अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जब एक पेपर साइन करने के लिए यूवी बाहर जाता है, तब कथा अपने बेड पे से गायब हो जाती है। और यूवी ये सब देखकर परेशान हो जाता है कि कथा कहाँ गई, तो बाहर ढूंढता हुआ जाता है, तो देखता है कि कथा जो है आंख बंद करके कहीं यहाँ वहाँ चल रही है। तो डॉक्टर उसे मना करते हैं यूवी को कि आप इसको मत रोकना, अचानक से अगर आपने इसको रोका तो शायद शॉक लग सकता है। तो यूवी उसके रास्ते में से सामान हटाता हुआ रहता है और कथा आगे आगे चलती रहती है। ये सब आने वाले एपिसोड में देखोगे आप।